अख्तर साहिब पूछते हैं कि 4 रकअत तरावी के बाद वक्फा क्यों किया जाता है और ये वक्फा कितना होना चाहिए। जी मोहतरम, तरावी में हर 4 रकअत के बाद तरवीहा करना, कुछ वक्फा करना, ये बेहतर अमल है, मुस्तहब अमल है। सहाबा कराम अलैहिम रिज़वान से ये अमल साबित है। कंजुल उमाल में है कि ज़ैद बिन वहब फरमाते हैं कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु हर 4 रकअत के बाद लोगों को आराम का मौका देते थे। वो वक्फा कितना बड़ा होता था? आप फरमाते हैं कि इतना वक्फा होता था कि जितनी देर में कोई बंदा मस्जिद से मकाम सला तक चला जाता। तो ये सला एक पहाड़ का नाम है जो मदीना के बाहर था। अब अंदाज़ा लगा लें कितना वक्फा किया जाता था। हज़रत इमाम शाफी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं कि मक्का मुकरमा में 4 रकअत तरावी के बाद खाना काबा का तवाफ़ किया जाता था, फिर अगली 4 रकअत पढ़ी जाती थी, फिर तवाफ़ किया जाता था। तो अब तवाफ़ पे कितना टाइम लगता है, कितना वक्त लगता है, ये आप किसी हाजी से पूछ सकते हैं। तो इतना वक्फा होता था और मस्जिद नबी में इतना वक्फा होता था कि 4 रकअत इमाम जब तरावी की पढ़ा के बैठता था तो इतना वक्फा करता था कि लोग उठ के 4 रकअत नफल पढ़ लिया करते थे और फिर इमाम साहब जो है वो 4 रकअत तरावी पढ़ाते थे। फिर लोग जो है वो इसी तरह, यानी वो दरमियान में वक्फा इतना होता था कि लोग उठ के अपनी 4 रकअत नफल पढ़ लिया करते थे। और बाज़ फुकहा ने ये कहा है कि 4 रकअत तरावी में इतना वक्फा करना चाहिए, इतना आराम करना चाहिए कि जितनी देर में 4 रकअत तरावी पढ़ी है इतनी देर ही जो है वो वक्फा होना चाहिए। तो बाज़ फुकहा ने ये फरमाया कि 4 रकअत तरावी के बाद अल्लाह का जिक्र करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ें। तो अगर कोई खामोश रहना चाहे तब भी कोई हर्ज नहीं है। देखिए, असल चीज़ है फ्रेशनेस कि इंसान जो है वो 4 रकअत आपने तरावी पढ़ी है तो अब थोड़ी देर आराम करेंगे, तबीयत फ्रेश हो जाएगी, तबीयत सुकून में आ जाएगी। ज़ाहिर है थकावट हो गई है 4 रकअत पढ़ के, तो फिर उसके बाद आप जो है वो जब अगली 4 रकअत पढ़ेंगे तो सुकून से पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे। अगर नॉन स्टॉप पढ़ते रहें, बीच में वक्फा ना हो, तो तबीयत बोर होने लगेगी, तंगी महसूस होने लगेगी, परेशानी होगी, थकावट महसूस होगी। तो इससे बचने के लिए ये सिलसिला शुरू किया गया था कि बीच में जो है वो 4 रकअत की तरावी के बाद वक्फा रखा गया है ताकि जो है वो ये तंगी महसूस ना हो। लेकिन आजकल हमारे हुफ़ाज़ कराम वो 1 मिनट भी नहीं, वो तो चंद सेकंड बस वो तस्बीह तरावी जल्दी जल्दी पढ़ के वो खड़े हो जाते हैं। तो इस तरह फिर वो कोई 8 पढ़ के निकल जाता है, कोई 12 पढ़ के निकल जाता है, क्योंकि तबीयत जो है वो बेचैन होने लगती है, परेशानी होने लगती है, थकावट होती है। तो लिहाजा ये सिलसिला शुरू करना चाहिए हमारे हुफ़ाज़ कराम को कि बीच में वक्फा होना चाहिए। चलो ज़्यादा नहीं तो कम से कम 2 से 3 मिनट वक्फा होना चाहिए ताकि